सभी बच्चे मेंटस के आने पर काफी डर चुके थे। उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना होगा। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग वापस से गिल्ड की ओर आगे भाग जाएंगे, लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बोलना शुरू करता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि तुम लोग इसे नहीं खत्म करने वाले। तो क्या ये हमारा शिकार है क्या? आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो? हमें जल्दी से गिल्ड की ओर भागना होगा, वरना ये हमें खत्म कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि जो वो मेंटस होता है वो उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है, लेकिन अब लाइट, निमोमो और गोल्ड एकदम तैयार हो चुके थे। सबसे पहले गोल्ड उस पर चार्ज कर लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू करता है, लेकिन वो मेंटस काफी ज्यादा हाई लेवल का था, इसीलिए कहीं ना कहीं गोल्ड को भी लगता है कि ये काफी खतरनाक है और उन तीनों लोगों को इसे मिलकर लड़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा से वहां पर एक फायरबॉल जूसू को समन कर देता है और मेंटस पर मार देता है, लेकिन वो मेंटस बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है और वो उस फायरबॉल जूसू को उस पर ही फेंक देता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर जिसका नाम किम मिया था, वो लाइट के इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आज तक उसने इस प्रकार के मैजिक को कभी भी नहीं देखा। आगे अब गोल्ड उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले गोल्ड उस पर अपनी शील्ड से वार करता है और सिर्फ अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल को तोड़कर रख देता है। और जब सभी लोग गोल्ड के इस पावर को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक्ड हो चुके थे। आगे अब गोल्ड अपनी सोर्ड से उस पर मारना शुरू कर देता है और फाइनली अब उसके एक और हाथ को एकदम काट कर रख देता है। और वो एडवेंचरस तो उन लोगों की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लाइट एक बार फिर से अपने अनलिमिटेड गाचा वाली स्पेलिल का यूज करता है और तकरीबन 30 फायर एरो एक बार में ही उस पर मार देता है। और वो फायर एरो काफी ज्यादा खतरनाक थे, यहां तक कि वो मेंटस उससे बिल्कुल भी बच नहीं पाता। लाइट के फायरबॉल जूसू एक के बाद एक करके उस पर लगना शुरू हो चुके थे और अब कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो मेंटस लाइट से काफी डर चुका था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो वापस से रिट्रीट होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट उसके चारों ओर एक फायर की वॉल को समन कर देता है और अब वो यहां से कहीं भी जा नहीं सकता। और वहीं हम देखते हैं कि मिया तो उसकी इस पावर को देखकर एकदम एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। अब वो तीनों उस मेंटस के पास जाते हैं और अब वो उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, लेकिन तभी वो मेंटस हवा में उड़ना शुरू करता है। लाइट निमोमो को ऑर्डर देता है। निमोमो सबसे पहले जंप मारती है और अपनी स्लैशेस से 1 सेकंड में ही उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब उन लोगों ने फाइनली उस मेंटस को एकदम खत्म कर लिया था। और यहां तक कि निमोमो की पावर इतनी खतरनाक थी कि अब तो उन लोगों को उस मेंटस की बॉडी से कोई जेमस्टोन भी नहीं मिलता, लेकिन बाद में जाकर बहुत ढूंढने के बाद आखिर में जाकर उन लोगों को उसकी बॉडी का जेमस्टोन फाइनली मिल चुका था। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से अब सरफेस की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी लाइट बोलता है, हमें कैसे भी करके अपने लेवल को अप करना होगा। लेकिन तभी माइक उन्हें बोलता है, तो क्या आप लोग उन 3 महान एडवेंचर में से एक हो? तो क्या आप एस रैंक के हो? नहीं, हम एस रैंक के नहीं बल्कि एफ रैंक के हैं। और जब वो लोग उनके रैंक को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो सबसे पहले अपने मैजिकल पावर से फ्रेश वाटर को क्रिएट करके उनकी बॉडी को एकदम साफ करके रख देती है। एडवेंचरर और बाकी लोग उन लोगों को बोलना शुरू करते हैं, तो क्या प्लीज आप लोग रात का समय हमारे साथ गुजार सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने कैंप को यहीं पर लगाया है। और अब लाइट और बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिया को लाइट से जादू के बारे में बात करनी थी। रात के समय अब वो लोग कैंप लगाकर बैठते हैं और आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि मिया तो लाइट की एकदम फैन हो चुकी थी। वो उसे पूछना शुरू करती है, तो क्या सच में आप हर एक क्लास की मैजिकल स्पेलियल का एबिलिटी का यूज कर सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जब मिया उसकी इन बातों को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो बाकी लोगों को बताती है कि इस वर्ल्ड में 3 टाइप की मैजिकल स्पेलियल होती है। सबसे पहले कॉम्बैट मैजिक, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पर वेरी करती है, और दूसरी टेंटिकल मैजिक स्किल, जिसमें कि फायरवॉल इंक्लूड होती है, और थर्ड सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी मैजिक। एल्स, ड्वार्फ्स, रेगनाइट्स और बाकी लोग इन सभी स्पेलियल को काफी आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ह्यूमन के लिए इन टाइप की स्पेलियल को यूज करना काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो बोलती है, मुझे लगता है कि डार्क एक लेजेंडरी ह्यूमन है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने एडवेंचरर बनने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले वो बाकी एडवेंचरर उन लोगों को बताना शुरू करते हैं कि उन लोगों को बहुत पैसा कमाना है ताकि वो लोग मिया यानी कि उनकी छोटी बहन को मैजिकल स्कूल भेज सकें। और अब डार्क भी उन लोगों को अपना पास्ट बताना शुरू करता है। वो लोगों को बताता है, दरअसल मेरे पेरेंट्स फायर में मर चुके थे, इसीलिए मैं कैसे भी करके अपने एडवेंचर को वहां पर पूरा करना चाहता हूँ। और अब कहीं ना कहीं डार्क को मिया से अपनी बहन की वाइब आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी गिलब्रा उन लोगों को बोलता है, निमोमो और गोल्ड, क्या आप लोग एक कपल हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं हम लोग क्योटो एल्फ को देखते हैं। वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और अभी भी वो ऑरक्स को मारना शुरू करता है। उसके पास एक स्वॉर्ड थी जो कि नेशनल लेवल का ट्रेजर था।
और वहीं हम देखते हैं कि जो उसका साथी यानिक था वो उनके जेमस्टोन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और अब वो अपने मिशन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यानिक क्योटो को बोलता है, अब मेरे पास मॉन्स्टर्स की जेमस्टोन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस बाकी हैं कुछ ह्यूमंस की ब्रांड। लेकिन तभी क्योटो बोलता है, लगता है अब समय आ चुका है उन लोगों को खत्म करने का। और वहीं हम देखते हैं कि डार्क और उसकी टीम अब गिल्ड में जाते हैं और जेमस्टोन को गिल्ड वालों को दे देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ थी और जब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उस चीज़ को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि अब उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वो सबसे पहले डार्क को बोलती है, क्या तुमने सच में 5th फ्लोर पर जाकर जॉइंट पेंटेस को खत्म किया है? हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। और अब वो वापस से किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। और अब सभी लोगों को इस बारे में बता चुका था कि डार्क और उसकी टीम ने 5th स्वॉर्ड पर जाकर जॉइंट मेंटेस को खत्म कर लिया है। लेकिन अभी भी किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ह्यूमन की टीम ऐसा कुछ भी कर सकती है। लेकिन तभी रास्ते के बीच में उन लोगों को 2 ह्यूमंस मिलते हैं जिनका नाम कि गिलबर्ट और सिविलियन था। सबसे पहले वो डार्क को बोलना शुरू करते हैं, ओए बच्चे, क्या तू ही डार्क है? मुझे पता है तू झूठ कह रहा है और तुम लोगों ने उस जॉइंट मेंटेस को बिल्कुल भी खत्म नहीं किया। लेकिन इस बात को सुनकर निमोमो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, यहां तक कि वो गिलबर्ट और सिविलियन को मारने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। लेकिन बाकी लोग अब उसे ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाकी स्पीशीज जैसे कि बीस्ट, ऑरक्स और बाकी लोग उन लोगों को लाइट और उसकी टीम से चिढ़ होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब वो लोग उड़ रहे थे उन लोगों को वापस से वही एडवेंचरर मिलते हैं और मिया तो डार्क को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। सबसे पहले वो उसे एक गिफ्ट को दे देती है और वो काफी ज्यादा सुंदर थी। और तभी डार्क भी अपने अनलिमिटेड गाचा की एबिलिटी का यूज करके उसके लिए एक डबल एस रैंक की ब्रेसलेट को उसे दे देता है। और अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं ताकि वो लोग जल्दी से 5th फ्लोर पर जा सकें, वहां पर कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर सकें और अपने लेवल को इंक्रीज कर सकें। और अब वो लोग वापस से हवा में उड़कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी निमोमो डार्क को बोलती है, आखिरकार क्या जरूरत थी उस लड़की को एक डबल एस रैंक के ब्रेसलेट को देने की। और अब वो लोग वापस से डंजन के 5th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। निमोमो और गोल्ड भी अब वहां पर आ चुके थे। लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बोलता है, इसी को तुम्हें ही खत्म करना होगा क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। सबसे पहले लाइट टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वापस से अब बेस में जाने का फैसला करता है और जहां पर कि उसका स्वागत मैं, एली और बाकी लोग करते हैं। वो सभी लोग लाइट के यहाँ पर आने पर काफी खुश हो चुके थे, इसीलिए वो उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट भी उन लोगों से आगे के प्लान बनाना शुरू करता है। वो उनसे बोलता है, आखिरकार मेरे रिवेंज का प्लान कैसा चल रहा है? मैं उसे बताती है, हाँ, हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भी आ चुकी है। लेकिन लाइट उन लोगों को रिसोर्सेज को दे देता है और बोलता है हमें कैसे भी करके अपने रिवेंज को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट एक के बाद एक करके हर एक लड़की को वहां पर ऑर्डर दे देता है कि आखिर उन लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। और अब सभी के सभी लोग अपने काम पर निकल चुके थे क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके लाइट की मदद करनी होगी ताकि वो जल्द से जल्द अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाएं। और वहीं हम लोग डंजन के 3rd फ्लोर पर गिलबर्ट और सिविलियन को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उस ह्यूमन लड़के ने किसी जॉइंट मेंटेस को खत्म किया होगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, वो झूठा है। और अब इतना कहने के बाद सिविलियन गिलबर्ट को बोलता है, हमें पता है किसी ह्यूमन के पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती, तो क्या कहीं वो हीरो है या फिर कुछ और है? नहीं, ये तो एकदम बकवास है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सिविलियन वहां से कहीं और निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस से अपने कैंप लौटता है तो वो देखता है कि क्योटो ने तो उसके हर एक दोस्त को वहां पर खत्म कर लिया है। और अब वो क्योटो यानी कि वो एल्फ काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलना शुरू करता है, तुम ह्यूमंस एक कीड़े होते हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। उसने सिविलियन के हर एक दोस्त को वहां पर खत्म कर लिया था। और अब सिविलियन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार आगे उसे क्या करना होगा। वो अपने मन में बोलता है, नहीं, ये एक एल्फ है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसे जीत पाऊं। इसलिए सिविलियन सबसे पहले स्मोक स्क्रीन का यूज करके वहां से भागना शुरू करता है। लेकिन वक्त रहते क्योटो उसे पकड़ लेता है और इतने में ही वहां पर यूनिक भी वहां पर आकर उसे बेहोश कर लेता है। लेकिन तभी यानी क्योटो को बोलता है, अरे नहीं, मुझे ह्यूमंस जिंदा चाहिए थे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ह्यूमन जिंदा है, बाकी लोगों को तुमने मार दिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मुझे उस बच्चे को मारना होगा। और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम तैयार हो चुका था।